अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 जो है वो जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपने तैयार कर लिए होंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये फार्मूला मैंने कल आपको समझाया भी था। और एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इसको जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो इसकी डिटेल मैं बताऊंगा जी आपको सेक्टर क्या होता है। देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जी, सॉरी पार्ट 2 जो पेपर बोर्ड वालों ने रखा हुआ है पेपर में। तो कहता है थीटा फाइंड आउट करें। एल क्या है 4.5 सेंटीमीटर और आर जो है वो 2.5 मीटर। तो थीटा फाइंड आउट करना, याद रख लेना जब भी आपने थीटा फाइंड आउट करना है। एल क्या है, आर्क लेंथ है और आर रेडियस है। थीटा जो है यानी फर्ज किया अगर ये मैं एक सर्कल बनाऊं, वैसे समझा रहा हूं, ये आर्क लेंथ है, इसे हम एल कहेंगे। ये समझ लें कितनी है 4.5, फिगर बनानी नहीं है आपको, सिर्फ फिर दोबारा बता रहा हूं। ये सेंटर हो गया ओ, रेडियस उसने कितना दे दिया, ये आर है 2.5, ये रेडियस यहां से यहां तक। तो कहता है ये थीटा क्या होगा, तो ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये मीटर में दिया उसने, ये मीटर में दिया हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे, या सेंटीमीटर के मीटर बना लें या मीटर के सेंटीमीटर बना लें। तो हम सेंटीमीटर की मीटर बना लेते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या था 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 को हमने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो या अगर मीटर बनाना है, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी आपके पास, डिवाइड कर दिया 100 पे, तो ये बन जाएगा, डिवाइड होकर 4.5 डिवाइडेड बाय 100 0.045 0.045 और यूनिट आ जाएगा जी आपके पास मीटर। सेंटीमीटर के मीटर बना लिया आपने, या आप मीटर के सेंटीमीटर बना लें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास। तो अब आपने थीटा बनाना है। तो एज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 4.5 ओवर, तो ये आ जाएगा आर कितना आ गया, सॉरी ये लिखना था 0.045 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है 2.5। तो थीटा आपके पास आ गया, डिवाइड करने से डिवाइडेड बाय 0.045 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आ जाएगा जी 0.018 रेडियन आंसर आ गया जी आपके पास। तो यूनिट जो था, जो मीटर था, अच्छा सॉरी ये दोनों ही मीटर में है, मैं ये यूनिट गलत लिख के आया, 1 सेंटीमीटर, दोनों ही मीटर में है जी। ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं ये मीटर यूनिट था, मैं 1 सेंटीमीटर लिख लिया। बहरहाल यूनिट कन्वर्जन आपको मैंने बता दी, मेथड यही है। मैंने गलती से इसको लिख लिया सेंटीमीटर, ये मीटर में ही था। दोनों ही मीटर हैं, दोनों ही मीटर में है जी। ठीक है, तो एज ये मीटर है जी, एज थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो थीटा एल कितना था 4.5 और आर कितना था 2.5। डिवाइड कर दिया 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, 1.8 आ गया जी आपके पास।
1.8 और ये जो यूनिट होगा एंगल का वो रेडियन होगा। कल मैंने डिटेल में बताया था जी। तो याद रख लेना एल और आर का यूनिट सेम होना ज़रूरी है। अगर एक सेंटीमीटर में हो और एक मीटर में हो तो दोनों को सेंटीमीटर बना लो या दोनों को मीटर बना लो, ठीक। अगर मिलीमीटर में होंगे तो दोनों को मिलीमीटर में होना चाहिए। दोनों एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए, ये बात याद रखना। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। तो कहता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स, आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो कहता है एल की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो थीटा डिग्री और मिनट्स में दिया हुआ है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करके फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स, इसके रेडियन बनाने हैं हमने, तो पहले डिग्री में कन्वर्ट होगा 60 प्लस 30 ओवर 60। तो क्योंकि मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट होगा, 60 में डिवाइड कर देंगे, अब होल के ऊपर यूनिट आ जाएगा। ये थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस ये इसके डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60.5 डिग्री। अब हमने इसके बनाने हैं रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 60.5, तो पाई बाई 180 से हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से ये डिग्री से रेडियन में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो आपको मैंने बताया था पाई ओवर 180 जो है वो 0.071 बनता है, ये वैल्यू बनती है। मैंने लिखवाई भी थी आपको डिवाइड करके कि जो है जी, यानी इसको 0.0175 थीटा इज इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.0175। ये पाई की वैल्यू 3.1416 यहाँ लिख देंगे, सेंस पाई इज इक्वल टू 3.1416 और तो 180 पे डिवाइड कर देंगे तो पाई ओवर 180 जो होगा वो 3.1416 ओवर 180 किसके बराबर होता है 0.0175। ये मैंने पहले कराया हुआ है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 60.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.0175, ये आ जाएगा जी आपके पास थीटा इज इक्वल टू 1.05875 रेडियन। ये आपने सॉरी ये रेडियन आ गया जी आपके। फिर देख लें 60.5 मल्टीप्लाई 0.0175, ये आ गया 1.05875 रेडियन। ये एंगल कन्वर्ट हो गया डिग्री से, ये डिग्री मिनट में था, पहले हमने इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिग्री से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। तो एक डिग्री जो 1 डिग्री होता है वो इतने रेडियन के बराबर होगा, याद रख लेना। तो इससे जितने डिग्री थे इतने रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास रेडियन। अब फार्मूला लगा दें, आपने एल निकालना है तो एज एल इज इक्वल टू आर थीटा। जैसे ये थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर था, अब एल निकालना है, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी थी 15, 1.05875 थीटा की वैल्यू पुट कर दी इसमें, मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये आ जाएगा आपके पास L इज इक्वल टू 15.88125 और R का यूनिट मिलीमीटर में था तो L भी किस में आएगा मिलीमीटर में आएगा, ये याद रख लेना। तो ये फार्मूला में याद रख लेना है, एंगल हमेशा रेडियन में होगा, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे जी आपको आप इसको। फिर है जी इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
3 का पार्ट सेकंड है जी, सेकंड पार्ट। उसमें इसने ये कहा हुआ है कि आर फाइंड आउट करना है, एल जो है वो 52 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। तो थीटा इज इक्वल टू, ये डिग्री में या रेडियन में कन्वर्ट करना है, 45 मल्टीप्लाई, तो मैंने लिखा था 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है, 0.0175 मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में एंगल आ जाएगा जी। तो आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 0.0175, ये आ जाएगा 0.7875 रेडियन आ गया जी आपके पास, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 0.7875 रेडियन। और यहाँ बता देंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, इसके बराबर। अब फार्मूला लगा लेते हैं। अब आपने थीटा निकालना है, आर निकालना है, तो आपको पता है एज आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू निकालें तो आर, एल कितना था जी आपके पास 52 है, थीटा आपके पास आ रहा है 0.7875, तो 52 डिवाइडेड बाय 0.7875, ये आ जाएगा जी R इज इक्वल टू 66.03, बस काफ़ी है इतना। और यूनिट उसका L का सेंटीमीटर था, तो इसका भी यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, याद रखना। L और R का यूनिट सेम होना चाहिए, ये आंसर आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर है जी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल, तो कहता है आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। एक पॉइंट अभी मैं बताता हूं, और कितने रेवोल्यूशंस हैं। पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर 3.5 रेवोल्यूशंस जो है वो कंप्लीट करता है, 3.5 रेवोल्यूशंस। तो n जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो कितना है, कितने चक्कर कंप्लीट करता है 3.5। ये तो इधर देखेंगे, इधर मैं छोटी सी एक फिगर बनाता हूं। ये कहते हैं ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है जी कितना 10 मीटर है। एक पॉइंट है यहां से फर्स्ट किया, ये पॉइंट है, तो कहता है कि कितना ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर कितने चक्कर कंप्लीट करे 3.5। कैसे, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट ए से, ये मूव करके इधर आया, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और फिर आधा चक्कर यहां तक, 3.5 रेवोल्यूशंस हैं। तो 3.5 रेवोल्यूशंस में कितना एंगल बनेगा वो हम देख लेते हैं, एंगल निकाल लेंगे। तो आपको पता है एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो अब यहां पर लिखेंगे 1 रेवोल्यूशन एंगल कितना, एक रेवोल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो थीटा जो होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, कितने रेवोल्यूशंस थे 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, तो एंगल आ जाएगा आपके पास 7 पाई रेडियन। ये आपके पास एंगल बन गया जी। यानी इसका मतलब है ये पॉइंट अगर 3.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करे तो एंगल जो बनेगा वो
7 पाई रेडियन का एंगल बन जाएगा। पाई की जगह आप 3.1416 रख सकते हैं, ठीक है। अब आपने एल निकालना था, तो आपको पता है एज एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू जो है वो 10, थीटा की वैल्यू जो है वो 7 पाई, तो L इज इक्वल टू 70 पाई, और यूनिट R का क्या था, मीटर, यहाँ पर यूनिट आ जाएगा मीटर, या इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है L इज इक्वल टू 70, पाई की वैल्यू 3.1416, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 70 मल्टीप्लाई 3.1416, ये आ जाएगा जी आपके पास L इज इक्वल टू 219.912, और यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा जी आपके पास। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। बुक में आप देख लीजिएगा आंसर किस तरह लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 10 जी। अब है जी एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन, ये जो मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। फर्ज किया है ये एक सर्कल है, या जैसे क्या लें, आपके घर में पिज़्ज़ा आता है या पिज़्ज़ा के पीसेस करते हैं, ये सेंटर था उसका, तो इस तरह का पीस आप एक निकालते हैं पिज़्ज़ा या केक को जब कट करते हैं, इस तरह का पीस, ये एंगल थीटा है, ठीक, ये आर्क है, ठीक, और ये एंगल थीटा है। ये जो पीस आप निकलेगा, ये जितना हिस्सा इसमें से आप कट करेंगे, इसे कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये एक सेक्टर है और जो बाकी बचेगा ये दूसरा बड़ा सेक्टर है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर सेंटर का एंगल, अगर बड़ा पीस काटना होगा तो इसका मतलब है एंगल बढ़ाएंगे, या ज़्यादा पीस यहाँ से हम ज़्यादा आर्क ले लेंगे तो एंगल यहाँ ज़्यादा, यानी आर्क बढ़ेगी तो सेंट्रल एंगल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है बड़ा पीस कट करने के लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस आर्क को बढ़ाना पड़ेगा या सेंट्रल एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाला हिस्सा जो आया है, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एक सेक्टर ये है, ये छोटा सेक्टर है, और बाकी ये जो बचता है ये सारा ये बड़ा सेक्टर है। तो उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा ये सेंट्रल एंगल, थीटा सेंट्रल एंगल, आर इसका क्या हो गया, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर लेकर थीटा से मल्टीप्लाई करके उसको ऑफ कर दें तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है जी। एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला है। तो इसके क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो ये जो केक पीसेस बर्थडे पे आप काटते हैं, या वो क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा पीसेस जो आप इसमें से इस तरह निकालते हैं, तो वो पूरा पीस जो होता है, एक जो होता है, वो छोटा पीस हो या वो बड़ा पीस हो, वो सेक्टर कहलाता है पूरा। तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का, ये सारा एरिया फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है कि फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ थीटा कितना है जी, 20 डिग्री, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर जो है वो आपके पास है 7 मीटर। तो एरिया निकालना है, एरिया किसका, सेक्टर का, यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब देखें, तो थीटा किस में है, रेडियन में होना चाहिए, तो डिग्री में है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.0175 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.0175 से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियन में आ जाएगा। आंसर आ गया आपके पास 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.0175, ये आ जाएगा 0.35 थीटा रेडियन आ गया ये आपके पास, ये आपके पास रेडियन है। यहाँ बता देंगे सिंस
1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन इसके बराबर। आप फार्मूला लगा लें तो एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो एरिया 1/2 आर कितना आ रहा था 0.35, इसका होल स्क्वायर सॉरी आर आपके पास आ रहा है 7, इसका होल स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा 0.35, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, 7 का स्क्वायर 49 और ये मल्टीप्लाई 0.35, इसके नीचे भी 1, इसकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 49 मल्टीप्लाई 0.35 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा जी 8.575 और यूनिट अगर यहाँ मीटर था तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा जी, ये इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ थीटा इन सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, रेडियस जो है वो सर्कल का 2 मीटर है और एरिया उसने हमें दे दिया 10 स्क्वायर मीटर यानी 10 मीटर स्क्वायर, तो कहता है सेंट्रल एंगल निकालना है थीटा। क्वेश्चन उसने हमें दे दिया कि रेडियस अगर सर्कल का 2 मीटर हो, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 10 मीटर स्क्वायर हो, तो कहता है थीटा बताएं। तो एज एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। तो ए इज इक्वल टू 1/2 सॉरी वैल्यूज पुट कर दी, ए किसकी इक्वल था 10, आर कितना था 2, इसका होल स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, तो 10 इज इक्वल टू 1/2 2 2 4 इंटू थीटा, 2 2 4, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 10, तो 5 रेडियन का एंगल बनेगा जी, सेंट्रल एंगल। एरिया की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, 1/2 आर की जगह 2 पुट कर दिया स्क्वायर, थीटा निकालना था तो 2 2 4, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 आंसर आएगा। तो ये फार्मूला ही रेडियन के लिए है, तो थीटा एंगल हमेशा इस फार्मूला से रेडियन में ही आएगा। ये आंसर आ गया जी आपके पास। ये एरिया ऑफ सेक्टर का जो था ये फार्मूला था जी आपके पास। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.2, इसका एक ही लेक्चर है, 7.2 जो है ये कंप्लीट हो चुकी जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम को कवर करेंगे 7.3 जो है वो उसकी जो चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो काम करें रेगुलर इंटरवल्स पे 10th वाले बॉयज़ गर्ल्स, ये दोबारा रिपीट नहीं हम करेंगे, दोबारा नहीं कराएंगे क्लास के अंदर, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।